भाई अब तक क्या देखा था, स्कैन के साथ यानी स्कैनर क्लास के अंदर नेक्स्ट मेथड किस लिए था, एक वर्ड को रीड करने के लिए, नेक्स्ट लाइन मेथड पूरी लाइन को रीड करने के लिए जब तक आप लाइन फिनिश ना करें, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट बाइट, नेक्स्ट बूलियन, हर प्रिमिटिव के साथ एक नेक्स्ट मेथड था ताकि उसको हमें रीड करें तो साथ में कन्वर्ट ना करना पड़े, ऑटोमेटिकली उस फॉर्मेट में कन्वर्ट होकर आएगा और फिर उसी टाइप के फील्ड में या वेरिएबल में हम असाइन कर सकते हैं, राइट। ठीक है, जैसे अगर नेक्स्ट इंट से कोई वैल्यू रीड कर रहे हैं तो उसको इंट एक्स में असाइन कर सकते हैं डायरेक्टली बिना स्ट्रिंग से न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट किए हुए, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट इंट का मतलब ही है कि वो इंट रीड कर रहा है, वो कन्वर्ट कर दे रहा है, राइट। अच्छा अब ये बताइए, जो स्कैनर क्लास है, ठीक है, नाम तो याद रहेगा, स्कैनर का मतलब रीड करने के लिए, राइट। इसमें आप ये देख रहे हो जब मैं इसका नया ऑब्जेक्ट बना रहा हूं तो इसमें सिस्टम डॉट इन पास हो रहा है, राइट। ये सिस्टम डॉट इन क्या है, मतलब रीड करने के लिए यूज हो रहा है, इतना समझ में आ रहा है, राइट। जरा एक बार देखो, ये इन पे मैं हॉवर कर रहा हूं, क्या दिख रहा है, इन जो दिख रहा है ना आपको सिस्टम के अंदर, इन जो है इट्स एन ऑब्जेक्ट, इट्स एन ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट किस टाइप का है देखो, हॉवर करने पे भी दिखाएगा, इनपुट स्ट्रीम, इनपुट स्ट्रीम, राइट गाइस, ठीक है। इसकी जगह अगर मैं आउट लिखता, अब ये देखो ये किस टाइप का है, ये कंस्ट्रक्टर ले नहीं रहा इसलिए ऐसा कर रहा है, आउट जो है वो बेसिकली आउटपुट स्ट्रीम का है। कुछ याद आ रहा है सी प्लस प्लस में ऐसा कुछ होता था, सी इन, सी आउट, सी ई आर आर, तीन होते थे, राइट, राइट। सी आर आर जो होता है सी आउट की तरह ही काम करता है, बस वो कलर में प्रिंट कर देगा, ताकि अगर आप लॉग जनरेट कर रहे हैं ना, एक सर्वर चल रहा है उसमें लॉग जनरेट हो रहे हैं, तो कंसोल पे कहीं रेड लिख करके आ जाएगा फला एरर है, तो एरर को प्रिंट करने के लिए सी आउट की जगह सी एरर यूज करते हैं ताकि वो रेड कलर में आ जाए, हर चीज में हाईलाइट हो जाए, आदमी का फोकस उतर जाए, राइट। तो जैसे सी प्लस प्लस में इन, आउट, एरर, ये तीनों ऑब्जेक्ट हुआ करते थे। अच्छा वहां पे क्या करते थे, आप डायरेक्टली लिखते सी आउट, लेस देन का दो सिंबल बनाया, है ना, और वहां पे मैसेज प्रिंट कर दिया। होता क्या था, ये सारे ऑब्जेक्ट इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट होते थे सी प्लस प्लस में। इम्प्लिसिट का मतलब, सी आउट का मतलब आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना करके आपको लैंग्वेज में साथ में दे रखा है, ताकि आपको उसका ऑब्जेक्ट बनाना ना पड़े, डायरेक्टली आप यूज कर लें, है ना। सीन का ऑब्जेक्ट बना के दे रखा है, वैसे सी आर का बन के दे रखा है, यूज नहीं करा आपने, वो अलग बात है, राइट। हमारे यहाँ सिस्टम के साथ वो सारे ऑब्जेक्ट सिस्टम क्लास के अंदर मौजूद है, ऑब्जेक्ट बने हुए, ठीक है, वो सारे ऑब्जेक्ट सिस्टम क्लास के अंदर मौजूद है। इसके अंदर और भी डेप्थ है, आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इन का मतलब क्या है, जैसे सीन था, सी हटा दीजिए, इन बचा, सी फॉर सी लैंग्वेज हटा दीजिए, इन बचा, इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है ये, यानी रीड करने के लिए है। आउट का मतलब आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है, यानी राइट करने के लिए। सी एरर मतलब एरर आउटपुट करने के लिए, आउटपुट स्ट्रीम को कलर्ड में, ठीक है। तो सेम रिजेम्बलेंस आ रही है कन्वेंशन में भी, नाम के कन्वेंशन में भी, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं कंस्ट्रक्टर में पास कर रहा हूँ, स्कैनर क्लास कंस्ट्रक्टर में, इसको मैं क्या पास कर रहा हूँ, सिस्टम डॉट इन, और सिस्टम डॉट इन बाय डिफॉल्ट आपके कीबोर्ड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। यानी स्कैन कहाँ से कर रहा है, कीबोर्ड से कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर स्कैनर क्लास से अगर आपको फाइल सिस्टम से स्कैन करना पड़ता, फाइल सिस्टम के लिए भी स्कैनर क्लास का यूज कर सकते हैं, फाइल सिस्टम से रीड करने के लिए, फाइल से रीड करने के लिए, तो क्या होगा, कुछ चेंजेस आएंगे यहाँ पर, राइट। क्या हम पास कर रहे हैं, यानी इनपुट स्ट्रीम क्या देंगे उसमें चेंज आएगा, वो फाइल का हैंडल होगा, राइट। सिमिलरली बार कोड रीडर है, अगर आप उसके लिए प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसका इनपुट स्ट्रीम कुछ और कॉन्फ़िगर होकर के आएगा, राइट। थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज करेंगे, राइट। तो जो भी हम पास कर रहे हैं, ये पास करने का मतलब क्या है, कंस्ट्रक्टर क्या करता है, ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करता है, राइट। यानी स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करते वक्त जिस इनपुट स्ट्रीम की जरूरत है वो इनपुट स्ट्रीम हम फिजिकली पास कर रहे हैं, राइट, ताकि उसके लिए स्कैनर क्लास रेडी हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से सिस्टम डॉट इन ही हमेशा पास होगा,
डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन स्कैनर डिवाइस आपका कौन सा है, स्कैन करने वाला डिवाइस कौन सा, किससे आप रीड कर रहे हैं, कौन सा रीडिंग डिवाइस है, उसके हिसाब से इनपुट स्ट्रीम आपका चेंज हो जाएगा। क्लियर हो गया फंडा? ठीक है, चलिए अब डॉक्टर नाम का नाम हमने रीड कर लिया। सिमिलरली दूसरे डिटेल भी हम रीड कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सिस्टम डॉट इन डॉट प्रिंटलन कंट्रोल भी, इसको इसी से कर देता हूँ। इंटर द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ द डॉक्टर, कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ द डॉक्टर। अब यहाँ पे क्या करूँ मैं, नेक्स्ट लाइन करूँ कुछ और करूँ? कॉन्टैक्ट नंबर रीड कर रहा हूँ ना मैं। कॉन्टैक्ट नंबर किस डाटा टाइप में था डॉक्टर क्लास में? लॉन्ग में था, लॉन्ग में था ना, इंट में तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या करूँ मैं, नेक्स्ट नेक्स्ट लॉन्ग, है ना, फाइन। और यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह क्या हो जाएगा, लॉन्ग, डॉक्टर कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट सी कैपिटल कर दे, ठीक है, करेक्ट। सिमिलरली पेशेंट के भी हम सारे फील्ड्स बना सकते हैं, राइट। अब अगर डॉक्टर का, देखिए अपॉइंटमेंट लेने के लिए डॉक्टर का ऑब्जेक्ट चाहिए, पेशेंट का ऑब्जेक्ट चाहिए, राइट। तो दोनों का ऑब्जेक्ट हमें रेडी होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल सिमिलरली मैंने क्या करा, इसको रेप्लिकेट कर दिया पेशेंट के लिए, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इंटर द नेम ऑफ द पेशेंट, PATIENT पेशेंट, पेशेंट नेम इज इक्वल टू, नेक्स्ट लाइन से हमने रीड कर लिया, ठीक है। इंटर द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ द पेशेंट, पेशेंट पेशेंट कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, रीड कर लिया हमने, पेशेंट का डिटेल भी रीड कर लिया और डॉक्टर डिटेल भी रीड कर लिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट मैनेजर जो मेरे पास, अपॉइंटमेंट जो क्लास है हमारे पास, अपॉइंटमेंट क्लास बनाया कि नहीं बनाया हमने, नहीं बनाया है। अपॉइंटमेंट क्लास अगर बनाएंगे तो उसमें क्या जाएगा, डॉक्टर डिटेल जाएगा और पेशेंट डिटेल जाएगा, राइट। तो लेट मी से राइट क्लिक, न्यू क्लास एंड द नेम ऑफ द क्लास इज अपॉइंटमेंट, ठीक है, इसमें मेन की जरूरत नहीं है। इसके फील्ड्स क्या क्या होंगे, एक हो गया डॉक्टर, डॉक्टर वेरिएबल हो गया, ठीक है, राइट। ये क्यों ले रहा है, डॉक्टर स्पेलिंग मिस्टेक है, राइट, ER मैंने लिख रखा है क्लास के नाम के साथ, है ना। पेशेंट, पेशेंट बना लिया, राइट, फाइन। गाइस डॉक्टर चाहिए, पेशेंट चाहिए अपॉइंटमेंट के लिए, इसका कंस्ट्रक्टर चाहिए, डेटा सेटर चाहिए, डेटा सेटर कर लेते हैं। मान लीजिए आपने एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया, वो डॉक्टर छुट्टी पे चला गया, तो वो आपके पास कॉल आता है कि फला डॉक्टर छुट्टी पे है, क्या आपका अपॉइंटमेंट किसी दूसरे डॉक्टर को डाल दे। इसका मतलब डॉक्टर का नाम अगर चेंज, डॉक्टर को चेंज करना है तो हमें सेटर मेथड की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो डेटा सेटर हम जनरेट कर लेते हैं, मेक सेंस, सोर्स जनरेट डेटा सेटर्स, सिलेक्ट ऑल, फाइन। इसके कंस्ट्रक्टर की जरूरत भी पड़ेगी, जब अपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो उसी वक्त आपको डॉक्टर भी चाहिए, उसी वक्त आपको पेशेंट भी चाहिए, है ना। और भी डिटेल हो सकती है, और भी फील्ड्स हो सकती हैं, उनको मैं फिलहाल ना तो हमने यहाँ फील्ड में अभी लिखा है अपॉइंटमेंट क्लास के अंदर, ना उनकी अभी हम फिक्र कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्टर में सिर्फ डॉक्टर और पेशेंट को लेके हम कंस्ट्रक्टर बना ले रहे हैं, ठीक है। राइट क्लिक, अगेन सोर्स, अच्छा, राइट क्लिक, सोर्स, कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड, दोनों को सिलेक्ट कर ले, जनरेट, मैं क्लास में हूँ, क्लास के बाद कॉल करता हूँ, ठीक है। क्या जनरेट हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, हो गया ना। इसको मैं फिलहाल हटा दे रहा हूँ, राइट। तो अब आप जाइए अपॉइंटमेंट मैनेजर क्लास में, जहां पे आप इंफॉर्मेशन को रीड कर रहे थे, जहां पे किसी ने फिजिकली फोन किया है और वो इंटर कर रहा है, राइट।
तो जब इन इंफॉर्मेशन को एंटर करा है तो एक फील्ड में डॉक्टर नेम में डॉक्टर का नाम आएगा, डॉक्टर कॉन्टैक्ट नंबर में डॉक्टर कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, राइट। सिमिलरली पेशेंट का नाम आ गया, पेशेंट का कॉन्टैक्ट नंबर आ गया। तो हम डॉक्टर और पेशेंट का ऑब्जेक्ट बना लें, क्योंकि अपॉइंटमेंट में हमें डालना है इसको। तो हम क्या करें, डॉक्टर इज इक्वल टू न्यू कंस्ट्रक्टर यूज कर लें। डॉक्टर नेम सेम है, राइट। और डॉक्टर का नंबर जो है, डॉक्टर कॉन्टैक्ट नंबर ये डाल दें यहाँ पर। क्यों भाई, क्लियर है यहाँ तक? डॉक्टर का ऑब्जेक्ट बन गया, राइट। डॉक्टर रेडी हो गया हमारा। गाइस कोई डाउट? सिमिलरली पेशेंट का बना लें। पेशेंट इज इक्वल टू न्यू पेशेंट। इसमें भी दो चीज चाहिए, पेशेंट नेम, देखिए पेशेंट नेम सेम वेरिएबल मैंने यूज करा है, और पेशेंट कॉन्टैक्ट नंबर मैं यहाँ पास कर दे रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट आ रहा था वो, ठीक है, बाय डिफॉल्ट आ रहा था। तो पेशेंट का भी बन गया। आप इसका JDK 20 यूज करो, बाय डिफॉल्ट ऐसा नहीं है, JDK 20 नहीं, इससे थोड़ा प्रीवियस JDK में जाना पड़ेगा, वो उसी नाम से आएगा, वेरिएबल के नाम से आता है जो कंस्ट्रक्टर में नाम होता है। तो डॉक्टर रेडी हो गया, पेशेंट रेडी हो गया। अब हम अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने का मतलब क्या है, अपॉइंटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाएं। अपॉइंटमेंट इज इक्वल टू न्यू अपॉइंटमेंट। इसमें डॉक्टर भी गया, पेशेंट भी गया, देखो अपने आप आ गया। डॉक्टर रेफरेंस वेरिएबल भी चला गया, पेशेंट रेफरेंस भी चला गया। कोड करने में कितना टाइम लग रहा है, फ्यू मिनट्स में हम कोड कर रहे हैं, राइट, करेक्ट। गाइस क्लियर है यहाँ तक? फिर हम मैसेज कंफर्म प्रिंट कर दें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन अपॉइंटमेंट ऑफ किसका, पेशेंट का, राइट। पेशेंट का वेरिएबल क्या है, पेशेंट डॉट गेट पेशेंट नेम, राइट, प्लस डबल कोट इज confirmed with डॉक्टर प्लस क्या करें बताओ, डॉक्टर डॉट गेट डॉक्टर नेम। ये अगर हम प्रिंट कर लें तो हमको, यहां से मैं इसको नीचे ले आता हूं ताकि आप आसानी से देख पाए। देखो क्या करा है, प्रिंट जो मैसेज लेता है वो क्या लेता है, स्ट्रिंग टाइप का लेता है, ठीक है। इसमें जो कुछ पास करेंगे वो स्ट्रिंग टाइप का, वही कंसोल में प्रिंट होगा, राइट। पहली स्ट्रिंग जो गई वो क्या, अपॉइंटमेंट ऑफ तक गई विद स्पेस, राइट। फिर इस स्ट्रिंग में हमने कॉन्कैटिनेट करा, कॉन्कैटिनेट मतलब ऐड करा। क्या ऐड करा, पेशेंट के अंदर जो गेट पेशेंट नाम मेथड रिटर्न करेगा, और वो क्या रिटर्न करेगा, पेशेंट का जो नाम पेशेंट ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद है उसको रिटर्न करेगा, उसको ऐड कर दिया। तो पूरी स्ट्रिंग क्या बन गई, अपॉइंटमेंट ऑफ पेशेंट ने मान लो शाह इमरान है तो शाह इमरान, ठीक है। फिर ये मैसेज क्लोज हुआ, प्लस दूसरी स्ट्रिंग तीसरी स्ट्रिंग ऐड कर रहे हैं, राइट, इज कंफर्म विद डॉक्टर। फिर प्लस उसमें और क्या ऐड कर रहे हैं, कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, डॉक्टर डॉट गेट डॉक्टर नेम, यानी डॉक्टर का नाम भी बताओ। ये NAME एन कैपिटल हो गया इसमें, कैसे ये कैसे कैपिटल हो गया? मैंने कुछ गड़बड़ कराया क्या? अच्छा, वेरिएबल में गड़बड़ करा होगा मेरे ख्याल से, मैंने ये गड़बड़ कराया, राइट। तो ये जहां जहां देखो, यहाँ भी यूज हुआ, यहाँ भी ऐसे ही हुआ है, यहाँ भी यूज हुआ, ऐसे ही हुआ है। अब हर जगह मुझे चेंज करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, आसान तरीका देखते हैं। हाँ, रिफ्रैक्टर बताया था ना, इसको राइट क्लिक करो, ठीक है, सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक, रिफैक्टर मतलब चेंज करना,
इसमें जाइए, आप जाइए रीनेम पे, ठीक है। एन ए को मैं क्या करता हूँ, स्मॉल कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो जितनी जगह नेम था हर जगह चेंज हो गया, लेकिन हाँ मेथड का जो नाम है उसमें चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये अलग से मैंने जनरेट करा था आईडी से। मेथड जो डेटा सेटर है इसमें आपको चेंज करना पड़ेगा, लेकिन फील्ड का जहां जहां रेफरेंस है वो सब जगह चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्टर यूज करके आप एक जगह चेंज करेंगे, जितनी जगह है हर जगह आपका ऑटोमेटिकली चेंज रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है। मेथड को छोड़ दिया क्यों? फील्ड तो हर जगह चेंज हो गया है ना, फील्ड तो देखो सारी जगह चेंज हो गया। मेथड इसलिए रह गया क्योंकि मेथड मैंने बाद में जनरेट किया था। दो बार क्या मतलब, समझा नहीं मैं। हाँ दो जगह चेंज किया है, डॉक्टर नेम में चेंज किया, सेट डॉक्टर नेम और गेट डॉक्टर नेम में करा है। अच्छा यहाँ पे नहीं चेंज हुआ है। हाँ जितने भी जनरेटेड मेथड है ना उसमें नहीं चेंज हुआ होगा, सही बात कह रहे हैं। जनरेटेड मेथड जो है उनमें चेंज नहीं हुआ है, रीजन ये है कि जहां भी अब देखो ये इसी मेथड के अंदर ये डिफरेंस चेंज हो गया है ना, लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल का पार्ट था, मतलब पैरामीटर का पार्ट था मेथड का, वो चेंज नहीं हुआ, क्योंकि मेथड जनरेट हुआ है आईडी से, वो एक तरह से डिस्कनेक्ट हो गया थोड़ा सा, ठीक है। कायदे से इसका भी प्रोविजन होना चाहिए था, ठीक है। अपॉइंटमेंट मैनेजर में आ जाए। अब देखो ये मेथड अपने आप एरर देने लगा ना, क्योंकि वहां चेंज हुआ, तो अब सही हुआ, ठीक है। गाइस क्लियर है? चल के रन करके देख ले इसको। इंटर द नेम ऑफ डॉक्टर अमित एस, कॉन्टेक्ट नंबर 7564789030, ठीक है। इंटर द नेम ऑफ द पेशेंट, ये दो बार क्यों प्रिंट कर दिया इसने? अच्छा मैसेज मैंने एक ही रखा था क्या? नेक्स्ट लाइन, ओ देखते हैं अभी। इससे एक्सेप्शन दिया, देखो क्या कह रहा है, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन किसके लिए कह रहा है? किस लाइन के लिए कह रहा है? लाइन नंबर, इसीलिए चलो, स्कैनर क्लास का थोड़ा सा एक मसला है, लॉन्ग दिया है। एक मिनट में चेक कर रहा हूँ, रुक जाओ। क्या होता था इसका, फ्लश करने के लिए यूज होता था। नेट चल रहा है, रुको बता दे रहा हूँ मैं। ये जब एक टाइप से डाटा टाइप से दूसरे टाइप में मूव करते हैं ना, तो स्कैनर क्लास को क्लीन करना पड़ता है इसके ऑब्जेक्ट को, तो उस तरीका होता है, रुको मैं देख रहा हूँ अभी।
ठीक है गाइस, सी गाइस, वो क्या रहा था, जब भी आप नेक्स्ट लाइन फंक्शन यूज करेंगे ना, अगर उसके बाद किसी और डाटा टाइप का फंक्शन यूज करेंगे तो क्या होता है कि वो बैक स्लैश एंड जो न्यू लाइन होता है ना, उसको वो लेता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, अगले फंक्शन को स्किप कर देता है। ठीक है, तो कई सारे वर्कअराउंड इसके मौजूद हैं। एक सिंपल सा वर्कअराउंड ये है कि नेक्स्ट लाइन यूज करने के बाद अगर आप नेक्स्ट लाइन के अलावा कोई और फंक्शन यूज कर रहे हैं, जैसे नेक्स्ट लॉन्ग आपने यूज करा, तो उसके बाद दोबारा से एक बार सिंपली स्कैन डॉट नेक्स्ट लाइन यूज कर ले बिना किसी वेरिएबल में असाइन किए हुए, तो न्यू लाइन को रीड करके ऑटोमेटिकली अगली लाइन में चला जाएगा। ठीक है, कभी कभी आप देखेंगे कि नेक्स्ट लाइन आपने यूज करा है, जैसे नाम रीड करने के लिए नेक्स्ट लाइन को यूज करा है, अगली बार नेक्स्ट लॉन्ग यूज कर रहे हैं विच इज ऑफ अ डिफरेंट डाटा टाइप, तो क्या होगा कि वो स्किप कर जाएगा इसको, है ना, क्योंकि अभी भी वो न्यू लाइन का वेट कर रहा है, बैक स्लैश एन का वेट कर रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, आपको मैनुअली एक स्कैन डॉट नेक्स्ट लाइन मेथड कॉल कर देना है, इसकी वैल्यू को कहीं भी असाइन करने की जरूरत नहीं है, तो ये प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व कर देते हैं। अदर वर्कअराउंड ऑल्सो। ठीक है, तो वही मुझे अभी इस पे तो नेट नहीं चल रहा था, फोन पे चेक किया मैंने। अब जैसे मैं रन कर रहा हूँ, देखिए अभी ये प्रॉपर्ली आपका चलेगा कोड। इंटर द नेम ऑफ द डॉक्टर, मैंने कहा से फॉर एग्जांपल ए के सिंह। ठीक है, हिज फोन नंबर 6758904567 फॉर एग्जांपल। ठीक है, नेम ऑफ द पेशेंट मैं अपना नाम ही डाल देता हूँ। ठीक है, इंटर द कॉन्टैक्ट नंबर 7845897600 समथिंग। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ शाह इमरान आलम इज कंफर्म विद डॉक्टर ए के सी। राइट, तो
अभी तक इस पूरे असाइनमेंट में जो हमने छोटा सा करा है, इसमें हमने क्या क्या चीज सीखी, जरा एक पॉइंट वाइज बताइए। पैकेजेस में मतलब मॉड्यूल्स में डिवाइड करना, पैकेजेस का यूज क्या है, राइट। क्लास बनाना, ऑब्जेक्ट बनाना भी देख लिया, डाटा हाइडिंग देख लिया, ठीक है, और गेटर सेटर जनरेट करना देख लिया, गेटर सेटर का मतलब देख लिया, कंस्ट्रक्टर जनरेट करना देख लिया, स्कैनर क्लास यूज करके इनपुट लेना। इसमें जो हम स्कैनर क्लास के अंदर जो सिस्टम डॉट इन पास कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है, इन आउट ERR का क्या मतलब है, राइट। ये सब चीजें हो गई, ठीक है। इनकैप्सुलेशन हमने देख ही लिया है, फाइन। मेन मेथड की जरूरत आपको सिर्फ उसी क्लास में पड़ेगी जहां पे आपको प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने की जरूरत है। अगर आप कभी वेब एप्लीकेशन डेवलप करेंगे तो क्या होगा, ये जो बैकएंड वाला कोड जो आपको दिख रहा है ना, ये सारा बैकएंड का कोड है, ये सारा सर्वर में मौजूद होगा, सर्वर के कंट्रोल में होगा, जिसको वेब कंटेनर बोलते हैं, ठीक है। तो जो वेब HTML पेज से फॉर्म से जो इन्फॉर्मेशन एज अ फॉर्म पैरामीटर सबमिट होकर के ऐसे किसी कंपोनेंट के पास जो कि जावा में लिखा होगा या C# में लिखा होगा, जब उसके पास आएगी तो उसको किसी मेन मेथड की जरूरत वहां नहीं पड़ेगी, क्योंकि कंसोल पे एप्लीकेशन नहीं चल रहा है, वो वेब पे चल रहा है। सर्वर खुद ब खुद इस चीज को कंट्रोल करेगा कि फॉर्म के डाटा को लेकर के उसको बैकएंड कंपोनेंट तक अवेलेबल करा ले, ताकि वो रेस्ट ऑफ द कर सके। तो हो सकता है मेन मेथड की आपको कभी जरूरत ही ना पड़े, और हो सकता है अगर जरूरत पड़े तो ज्यादा एक जगह आपको पड़े जहां पे आपको टेस्टिंग के लिए या एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने के लिए जरूरत हो, फाइन, ठीक है। हो सकता है मैं 100 क्लास लिखूं और किसी एक क्लास में सिर्फ मेन मेथड मैंने लिखा हो, ठीक है। कन्वेंशन हमने सीखा, कन्वेंशन में क्या कर रहे हैं हम, क्लास का नाम का कन्वेंशन कैपिटल लेटर रहेगा हर वर्ड का, जितने वर्ड होंगे क्लास के नेम में। नाम हमेशा रिफ्लेक्ट होना चाहिए रियल एंटिटी के मतलब से, जैसे अपॉइंटमेंट साफ साफ कह रहा है कि जब आप क्लास को फिगर आउट करेंगे कितने क्लास आपको बनाने हैं, तो नाउन को देखेंगे कि मेरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या क्या नाउन है ना। जैसे इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर मैं कहूँ तो कहूंगा कि द पेशेंट और सम ऑफ द रिलेटिव ऑफ द पेशेंट इज गोइंग टू कॉल टू द हॉस्पिटल नंबर, द क्लर्क or the executive will ask for the patient name, his contact detail, and he may ask for the doctor for whom the appointment is required, fine. He may further ask about the date and time on which the appointment is being seek for, and then he will book the appointment or confirm the appointment, and you will get a SMS or mail, ठीक है। तो इसमें जितने भी नाउन आपको मिले हैं ना, राइट, जैसे SMS और मेल सेंड करने का सेंड नोटिफिकेशन, इट कुड बी ट्रांसलेटेड टू अ नाउन, सेंड नोटिफिकेशन, चाहे आप SMS से कर रहे हो चाहे आप मेल से कर रहे हो, राइट, है ना। तो सेंड नोटिफिकेशन नाम की एक क्लास बन जाएगी। आपको कहे कि हमें SMS से भी भेजना है और मेल से भी भेजना है, तो हम क्या बोलेंगे, SMS की सेंड नोटिफिकेशन की एक कैटेगरी होगी SMS नोटिफिकेशन, दूसरी कैटेगरी क्या होगी, मेल नोटिफिकेशन। तो ये दोनों सब क्लासेस बनेंगे। तो धीरे धीरे इस तरह से आपका जो है पूरी डिजाइन दिमाग में क्लियर होती जाएगी। कई बार आप देखेंगे जब आप क्लास बना रहे थे तो कई सारे वेरिएबल्स थे जिनको आप क्लास की जगह लिख रहे थे, फिर समझ में आया कि नहीं ये तो किसी क्लास का फील्ड बन सकते हैं, तो आपने वहां से स्ट्राइक आउट करके क्या करा, क्लास के अंदर डाला। अपॉइंटमेंट क्लास को अगर आप देखिए तो अपॉइंटमेंट क्लास में क्या है, डॉक्टर और पेशेंट जो है ये प्रिमिटिव टाइप नहीं है, ये यूजर डिफाइंड यानी क्लास के और रेफरेंस वेरिएबल है ना, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप के हैं। पेशेंट इज अ क्लास विच इज अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, डॉक्टर इज अ क्लास विच इज अगेन अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। गाइस क्लियर हो रहा है। तो जरूरी नहीं है कि किसी भी क्लास में जो फील्ड बनेंगे वो फील्ड से प्रिमिटिव डाटा टाइप इंटीजर लॉन्ग फ्लोट इन टाइप के ही बने या कैर टाइप के बने, हो सकता है वो अरे भी हो सकते हैं, हो सकता है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के रेफरेंसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं कहूं अपॉइंटमेंट इज कंसिस्ट ऑफ डॉक्टर पेशेंट एंड डेट, राइट। अभी डेट मैंने बनाया नहीं है इसमें, डेट एक डेट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, किस डेट पे अपॉइंटमेंट चाहिए। तो मैं ये स्टेटमेंट कह सकता हूं एन अपॉइंटमेंट इज कंसिस्ट ऑफ डॉक्टर पेशेंट एंड डेट। कुछ गलत होगा इसमें, नहीं होगा ना।
राइट? या अब अपॉइंटमेंट इज कंपोज्ड ऑफ, ये भी कह सकते हैं कंपोज्ड ऑफ डॉक्टर, पेशेंट एंड डेट। तो अगर आपके सेंटेंस में बोलने में कंपोज्ड ऑफ या कंसिस्ट ऑफ आ रहा है, ठीक है, तो आप समझ जाइए कि डॉक्टर का, पेशेंट का, डेट का, इन सब ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल अपॉइंटमेंट क्लास के अंदर डिफाइंड है। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ। इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं हैज अ रिलेशनशिप भी, हैज अ रिलेशनशिप, यानी डॉक्टर हैज अ अपॉइंटमेंट, हैज अ डॉक्टर, अपॉइंटमेंट हैज अ पेशेंट, अपॉइंटमेंट हैज अ अपॉइंटमेंट डेट ऑफ द टाइप डेट। ठीक है, तो जहां भी सेंटेंस में कंपोज आ रहा हो, हैज आ रहा हो, कंसिस्ट आ रहा हो, आप समझ जाएं कि उस क्लास के अंदर वो फील्ड डिफाइंड है। ठीक है, अभी अभी मैंने एक और एग्जांपल दिया था, फी का एग्जांपल। फी इज अ जनरल टाइप। फी की क्या क्या टाइप हो सकती है? कंसल्टेशन फीस हो सकती है, रजिस्ट्रेशन फीस हो सकती है, मान लीजिए 2 फीस है, तो यानी सब कैटेगरी हुई, राइट? तो यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप बनेगा? इनहेरिटेंस का। सी प्लस जो आपने पढ़ा है, सी प्लस पढ़ा है ना भाई? आपका कंसल्टेशन फी क्या करेगी? एक्सटेंड करेगी किससे? फी से। रजिस्ट्रेशन फी किससे एक्सटेंड करेगी? फी से। इसको भी हम कोट करके देखेंगे भी, अभी आप परेशान मत हो। अगर पूरी बात एक बार में समझ में नहीं आ रही तो परेशान मत हो, अभी हम करके देखेंगे इसको। ठीक है, समझाने की बात यह है कि यहाँ पे जब हम इसको वर्ड में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ये नहीं बोलेंगे कि अ फी हैज कंसल्टेशन फी, ऐसा नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे कंसल्टेशन फी इज अ फी, रजिस्ट्रेशन फी इज अ फी। तो जहां इज आ रहा है ना, वहां पे आप समझेंगे कि इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप लग रहा है। वहां पे क्लास के अंदर फील्ड नहीं बनेगा, बल्कि वो नेक्स्ट क्लास बनेगी जो उसको एक्सटेंड कर रही होगी। लेकिन जहां कहेंगे अपॉइंटमेंट हैज अ डॉक्टर, अपॉइंटमेंट हैज अ पेशेंट, अपॉइंटमेंट हैज अ अपॉइंटमेंट डेट, वहां आप समझ जाएंगे हैज लग रहा है, इसका मतलब वो सारे क्लास के ऑब्जेक्ट अपॉइंटमेंट क्लास के अंदर एज अ फील्ड जा रहे हैं। क्लियर हो रही बात? हैज में आप फील्ड को एज अ रेफरेंस वेरिएबल आप बनाएंगे। अपॉइंटमेंट जैसे डॉक्टर गया, पेशेंट गया, अपॉइंटमेंट डेट गई, सो ऑन। ठीक है, राइट? लेकिन जहां इनहेरिटेंस होगा वहां हैज नहीं लगेगा, वहां इज लगेगा। रजिस्ट्रेशन फी इज अ फी, कंसल्टेशन फी इज अ फी, राइट? SMS communication is a communication, mail communication is a communication, where both are classes. Communication is a class and mail communication is a class. Communication is a class, SMS communication is a class. लेकिन यहाँ पे जब आप सेंटेंस बोल के देख रहे हैं तो आपको साफ साफ पता चल रहा है क्यों यहाँ पे इज आ रहा है, यानी एक पेरेंट क्लास बन रही है, एक चाइल्ड क्लास बन रही है ना? बात ट्रू है? इसको दोबारा से रिपीट भी करेंगे और कोड में भी देखेंगे आगे चल के। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? एनी डाउट सो बोथ? मल्टीपल पेशेंट का रिकॉर्ड आपको रखना है, एक ही डॉक्टर के लिए मल्टीपल पेशेंट का रिकॉर्ड रखना है, राइट? तो जाहिर सी बात है हर अपॉइंटमेंट आपका अलग बनेगा, डॉक्टर रिपीट करेगा, पेशेंट अलग अलग होंगे। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर का पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है, डॉक्टर का सिर्फ रेफरेंस वेरिएबल आ रहा है ना, और रेफरेंस वेरिएबल जितनी बार रिपीट होगा हीप में सेम ऑब्जेक्ट को ही रिफर कर रहा है, सिर्फ उसका एड्रेस कॉपी हो रहा है हर जगह। तो आप ये ना समझे कि डॉक्टर का ऑब्जेक्ट वहां बन करके आ रहा है, वहां सिर्फ रेफरेंस वेरिएबल है। तो डॉक्टर का रेफरेंस वेरिएबल सेम रहेगा और पेशेंट का रेफरेंस वेरिएबल चेंज होता रहेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? इनका क्वेश्चन था कि एक डॉक्टर से मल्टीपल पेशेंट का अपॉइंटमेंट होगा, तो हम तो डॉक्टर का एक ऑब्जेक्ट बना ले, काफी है। पेशेंट चूंकि अलग अलग पेशेंट है तो उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनेंगे, 10 पेशेंट 10 ऑब्जेक्ट बनेंगे। तो जितने अपॉइंटमेंट बनाएंगे सब में डॉक्टर का जो पास करेंगे उसके कंस्ट्रक्टर में, तो वही रेफरेंस पास करेंगे जो एक डॉक्टर का बनाया है। ठीक है, और हर न्यू अपॉइंटमेंट के ऑब्जेक्ट में नए पेशेंट का रेफरेंस वेरिएबल पास करेंगे। करेक्ट? क्लियर हुआ ये पॉइंट?
और हम चूंकि रेफरेंस वेरिएबल पास कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे डॉक्टर उठ करके यहाँ चला आ रहा है। उसका जो ऑब्जेक्ट हीप में बना है वो एक ही ऑब्जेक्ट बना है, सिर्फ उसका एड्रेस यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? और कोई डाउट? तो मेरे ख्याल से यहाँ तक के लिए काफी हो जाएगा। कल अब लैब कल करेंगे ना, तो कल इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। ठीक है, अटेंडेंस लेता हूँ।